आज का विषय है संत की उच्चतम स्थिति। एक अच्छा राहगीर अपनी कोई पहचान पीछे नहीं छोड़ता। एक अच्छे प्रवक्ता को खंडन करने की आवश्यकता नहीं होती। एक अच्छे गणितज्ञ के लिए गणना यंत्र की आवश्यकता नहीं। एक अच्छे पहरेदार के लिए ताला चाबी की आवश्यकता नहीं, परंतु जिसकी वह रक्षा करता है उसे कोई खोल नहीं सकता। जो अच्छा बांधना जानता है उसको सुतली रस्सी की आवश्यकता नहीं है, परंतु उसका बांधा हुआ कोई खोल नहीं सकता। यहाँ लाओजे जी कह रहे हैं कि एक अच्छा राहगीर अपने पीछे कोई पहचान नहीं छोड़ता और एक अच्छे प्रवक्ता को खंडन करने की आवश्यकता नहीं होती और एक अच्छे गणितज्ञ के लिए गणना यंत्र की आवश्यकता नहीं। गणना यंत्र क्या है? कैलकुलेटर। और एक अच्छे पहरेदार के लिए ताला चाबी की आवश्यकता नहीं। क्यों आवश्यकता नहीं? पहरेदार के लिए एक अच्छा पहरादार हो तो वहां ताला चाबी की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो ईमानदार होते हैं। परंतु जिसकी वह रक्षा करता है उसे कोई खोल नहीं सकता। जो अच्छा बांधना जानता है उसको सुतली रस्सी की आवश्यकता नहीं है, परंतु उसका बंधा हुआ कोई खोल नहीं सकता। संत को यह पूर्ण ज्ञान है कि मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा, इसलिए वे किसी को दूर नहीं करते। वे यह भी जानते हैं कि वस्तुओं की रक्षा कैसे करना चाहिए, इसलिए उनकी दृष्टि में कोई वस्तु फेंकने योग्य नहीं। इसका अर्थ है कि सब समय विवेक में रहकर काम करना। इस तरह सज्जन दुर्जन के गुरु होते हैं और दुर्जन सज्जन की विषय वस्तु होते हैं। जो अपने गुरु की कीमत नहीं समझता और जिसे अपनी कल्याणकारी विषय वस्तु प्यारी नहीं है, वह भले बहुत बड़ा ज्ञानी हो, भयंकर भूल में है। और यही है बंधन का रहस्य। जो अपने गुरु की कीमत नहीं समझता और कल्याणकारी विषय वस्तु जिसे प्यारी नहीं है, वो ज्ञानी होने का भयंकर भूल कर रहा है, क्योंकि वे बंधन के रहस्य को समझ नहीं सकता। क्योंकि जब तक कल्याण के लिए हमारे सामने विषय वस्तु नहीं रहेंगे, तब तक हम कल्याण का काम नहीं कर सकते। तो बड़े बड़े ज्ञानी जो है इसी भूल में हैं कि हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े शास्त्र ज्ञानी हैं, लेकिन जब तक बंधन का रहस्य उसे पता नहीं होगा, ज्ञानी नहीं कहला सकता। असली चीज है अपने बंधन को समझना और समझ करके उसे दूर करने का प्रयास करना। और अपने बंधन को वही समझता है जो गुरु की शरण में रहता है, गुरु की कीमत को समझता है। एक उत्तम यात्री अपना कोई चिन्ह नहीं छोड़ता। यहाँ यात्री आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक साधना में उत, उत्तर और उत्तम होते हैं। उत का अर्थ है उच्च, जो चोरी, हिंसा, व्याभिचार, कपट, छल, असत्य भाषण, अभक्ष, अपेय आदि त्याग कर परोपकार करता है और सदाचार में जीवन व्यतीत करता है। वह सामान्य लोगों से उच्च है। यहाँ उच्च का अर्थ क्या है? उच्च। और उच्च श्रेणी में कौन आते हैं? जो चोरी, हिंसा, व्याभिचार, छल, कपट, असत्य भाषण, अभक्ष भोजन आदि का त्याग कर क्या करता है? परोपकार करता है और सदाचार में जीवन व्यतीत करता है। इस धार्मिक तथा आध्यात्मिक यात्री के पद चिन्ह होते हैं। साफ है कि जहाँ लोग चोरी, व्याभिचार आदि अभद्र कर्म करते हैं, वहाँ यह इन सब से दूर है और पर सेवा आदि सत्कर्तव्य में लगा है। उसके इस सद्गुण को कोई भी समझ सकता है और उसका अनुगमन कर सकता है। दूसरे हैं जिनमें उक्त संयम और सद्गुण तो है ही, इससे आगे स्वरूप ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, क्षमा, संतोष, समता आदि उच्च सद्गुण भी हैं। ऐसे लोग उच्चतर तथा श्रेष्ठतर हैं। इनके भी पद चिन्ह हैं, क्योंकि इनके सद्गुण भी
प्रत्यक्ष हैं, जिनका कोई भी अनुकरण कर सकता है। परंतु तीसरे जो चोटी के हैं, अहंता ममता शून्य, एम्प्टीनेस, निर्विकल्प समाधि लीन, ये उत्तम है। इनमें उक्त दोनों के सद्गुण तो है ही, जिनको देखकर कोई अनुसरण कर सकता है, परंतु यह तीसरी स्थिति का कोई पद चिन्ह नहीं होता, यह बाहर से नहीं देखा जा सकता। जो निर्विकल्प समाधि है, सारे अहंता ममता को शून्य करके अपने आप को पूरी तरह खाली कर देता है। उसमें किसी भी प्रकार के विकार नहीं रहते, उसके अंदर किसी भी प्रकार के सांसारिकता के विचार नहीं होते। तो इस तरह लोग जो है उनका अनुकरण तो कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई पद चिन्ह बाहर नहीं दिखता, क्योंकि जो आत्म स्थिति है, स्वरूप ज्ञान का जो विषय है, वो अनुभव का विषय है, उसे आंखों से देखा नहीं जा सकता। सदगुरु कबीर साहब जी ने क्या कहा है? कहा है कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे सो क्या कहिया। यदि गूंगा जो है गुड़ खाया और पूछो कि कितना मिठास है, तो बता नहीं सकता, केवल उस मिठास का अनुभव कर सकता है। उसी प्रकार स्वरूप ज्ञानी महापुरुष उस स्वरूप स्थिति का अनुभव कर सकता है, और उसके सामीप्य में, उसके सानिध्य में जो भी रहेंगे, केवल उसका अनुभव कर सकता है, उसका अनुकरण कर सकता है, उसे देख नहीं सकता, वो प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देता। लेकिन जो उच्च स्तर के जो साधक हैं, वे अपने साधना क्षेत्र में जो भी उनके अंदर कमी है, दोष है, उनको धीरे धीरे दूर करते हैं, वो दिखाई देता है। जैसे कोई चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, किसी के साथ वाद विवाद करता है, वो प्रत्यक्ष में दिखाई देता है। और धीरे धीरे इन गलत कामों को छोड़कर सद्गुण के पथ पर लग करके संत गुरुजनों की सेवा करते हुए वो अपना जीवन जो है सुधार लेता है। ये प्रत्यक्ष में दिखाई देता है, और इसका दूसरे लोग भी अनुगमन कर सकते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो महापुरुष होते हैं, अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, वे केवल अनुभव का विषय है, उनका कोई पद चिन्ह नहीं होता। अतएव उत्तम यात्री जीवन मुक्त संत हैं, उनके पद चिन्ह नहीं होते। किसी भी जीवन मुक्ति दूसरा नहीं देख सकता, किसी की जीवन मुक्ति दूसरा नहीं देख सकता, दूसरा नहीं अनुभव कर सकता। सदाचारी और सद्गुणी तो अपने पद चिन्ह छोड़ता है, जिनका अनुकरण करना सरल है, परंतु जीवन मुक्त के पद चिन्ह नहीं छूटते। यह स्वसंवेद्य है। इसके लिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, पक्षी के पद चिन्ह आकाश में नहीं पड़ते और मछली के पद चिन्ह जल में नहीं पड़ते, वैसे अंतर्मुख साधना के पद चिन्ह बाहर नहीं पड़ते। पंछी खोज मीन को मारक, कहे कबीर दो भारी, अपरम पार पार पुरुषोत्तम मूर्ति की बलिहारी। तो इस प्रकार जो अंतर्मुख जो महापुरुष होते हैं, उनके पद चिन्ह बाहर नहीं पड़ते। महाभारत कार ने भी कहा है, जैसे आकाश में पक्षियों के और पानी में मछलियों के चलने के पद चिन्ह नहीं दिखते, वैसे ज्ञानियों की गति का पता नहीं चलता। अतएव संत लाओत्जे जी का यह कथन सार गर्भित है कि उत्तम यात्री के पद चिन्ह नहीं छूटते। साधना करते करते इसका स्वयं का ही अनुभव होता है। जब तमोगुण और रजोगुण पूर्ण शांत हो जाते हैं और सतोगुण का भी अहंकार मर जाता है, तब निर्विकल्प समाधि की घटना घटती है, जो केवल स्वसंवेद्य है। जो स्वरूप स्थिति मुक्त जीवन मुक्त पुरुष होते हैं, वे तमोगुण और रजोगुण को पूरी तरह शांत कर देते हैं, लेकिन सतोगुण का भी अहंकार नहीं होता। इस प्रकार निर्विकल्प समाधि में पहुंच करके वह अपने आत्मा में लीन होने का काम करते हैं, और ये घटनाएं जो हैं ये सब संवेद्य हैं, इसे कोई दूसरा नहीं जान सकता। एक उत्तम प्रवक्ता को खंडन करने की आवश्यकता नहीं। उत्तम प्रवक्ता वह है जो सत्य कहता है, और सत्य कह देने पर झूठ अपने आप मर जाता है, उसका अलग से खंडन नहीं करना पड़ता। उत्तम कथन का दूसरा भी खंडन नहीं कर सकता। उत्तम कथन है निर्दोष कथन, जिसमें अतिव्याप्ति अव्याप्ति
तथा असंभव दोष न हो। गाय उसे कहते हैं जिसके सींग होते हैं। यह लक्षण अति व्याप्ति दोष से पूर्ण है, क्योंकि अन्य जानवरों के भी सींग होते हैं। गाय उसे कहते हैं जो लाल रंग की होती है। यह लक्षण अव्याप्ति दोष से पूर्ण है, क्योंकि गाय केवल लाल ही नहीं होती, काली, सफेद, भूरी भी होती है। गाय उसे कहते हैं जिसके खुर फटे न हो। यह लक्षण भी असंभव दोष से पूर्ण है, क्योंकि बिना फटे खुर वाली गाय होती ही नहीं। निर्दोष लक्षण ही सही लक्षण है, और सही लक्षण तभी घटते हैं जब वस्तु में से अनावश्यक बातें हटाते जाएं और तथ्य मात्र रह जाए। कोई कहे कि अमुक वर्ग, जाति, संप्रदाय के लोग खराब होते हैं, तो यह कथन निर्दोष नहीं, क्योंकि सभी वर्ग, जाति और संप्रदाय में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। अतएव उक्त कथन का खंडन हो जाएगा। जो कथन अति व्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष से रहित है, कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल है, उनका खंडन कोई नहीं कर सकता। ऐसा कथन करने वाला ही उत्तम प्रवक्ता है। एक उत्तम हिसाबी के लिए गणना यंत्र की आवश्यकता नहीं, यह बात स्पष्ट है। संत लाओत्जे ईसा की 21वीं शताब्दी में आ जाए तो उनको कहना पड़ेगा कि ठीक है भाई, आजकल हर हिसाबी के हाथ में कैलकुलेटर चाहिए, परंतु यह बाहरी बात है। वस्तुतः अच्छा हिसाबी वह है जो अपने गुण दोषों को समझता है और निरंतर दोषों को घटाते हुए सद्गुण बढ़ाता है और धीरे धीरे अपने जीवन को सद्गुण संपन्न कर लेता है। एक उत्तम हिसाबी के लिए गणना यंत्र की आवश्यकता नहीं। भौतिक जगत में तो चाहिए, लेकिन अध्यात्म के जगत में जो सही साधक होते हैं उसके लिए गणना यंत्र की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार जो साधक होते हैं अपने गुण दोषों को समझते हैं और समझ करके दोषों को घटाते हुए सद्गुण को बढ़ाते चले जाते हैं और धीरे धीरे उसका जीवन कैसा हो जाता है, सद्गुणों से संपन्न हो जाता है। एक उत्तम पहरेदार के लिए ताला चाबी की आवश्यकता नहीं। उत्तम पहरेदार वह है जो ईमानदार, सावधान और अपनी कर्तव्य निष्ठा में समर्पित है। उसके लिए ताला चाबी की आवश्यकता नहीं। तथापि जिसकी रक्षा वह करता है उसे कोई खोल नहीं सकता। वह पहरेदार अपने कर्तव्य में जागरूक रहता है तो उसके सुरक्षित धन को कोई चुरा नहीं सकता। वस्तुतः उत्तम पहरेदार वह है जो अपने संयम और शील को सुरक्षित रखता है। वह उनमें से कोई बाहरी ताला चाबी नहीं लगाता है, क्योंकि उनके वह विषय ही नहीं है, परंतु उनके संयम और शील की सुरक्षा को कोई तोड़ भी नहीं सकता। यहाँ उत्तम पहरेदार कौन है? आत्मसंयमी। जो आत्मसंयमी होता है उसके लिए किसी भी प्रकार की ताला चाबी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ताला चाबी क्या है? जो अपने मन इंद्रियों को बहिर्मुख बनाए रखते हैं, और ऐसे लोगों को बार बार सावधान करना पड़ता है। जो चंचल होते हैं, मन इंद्रियों को बहिर्मुख बनाए रखते हैं, उनको हर समय सावधान करने की आवश्यकता होती है, मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है। लेकिन जो आत्मसंयमी होते हैं उसे किसी भी प्रकार के मोटिवेट की आवश्यकता नहीं होती। बार बार उसे कोई टोकने की, बार बार उसे समझाने की आवश्यकता नहीं होती। वो हर क्षण सावधान रहता है और ईमानदारी पूर्वक, सावधानी पूर्वक साधना मार्ग में लगे रहते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि उत्तम पहरेदार के लिए ताला चाबी की आवश्यकता नहीं होती। बड़े बड़े घरों में पहरेदार होते हैं, आजकल बड़े बड़े कॉलोनी में पहरेदार होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? वॉचमैन। और वॉचमैन यदि सही हो तो कॉलोनी के सभी लोग उस पर विश्वास करेंगे, और यदि वॉचमैन ठीक नहीं हो तो हर आदमी अपने अपने घर में ताला चाबी लगा करके बाहर जाएंगे। इसी प्रकार साधना मार्ग में जो आत्म संयम और शील पूर्ण
अपने साधना मार्ग में लगे रहते हैं, शील का बर्ताव करते हैं, त्याग में जीवन जीते हैं, उसे किसी भी प्रकार के बार बार समझाने की, बार बार टोकने की आवश्यकता नहीं है। वो अनुशासन तथा आत्म अनुशासन में रह करके अपना काम जो है करता चला जाता है। और बताया जाता है कि ऐसे लोगों का धन कोई चुरा नहीं सकता। उसका असली धन क्या है? आत्मधन, शांति धन, उसे कोई चुरा नहीं सकता। एक उत्तम बांधने वाले के लिए सुतली फीता की आवश्यकता नहीं, तथापि जो वह बांध देता है उसे कोई खोल नहीं सकता। ये लाओजे जी के सूत्र हैं कि एक उत्तम पहरेदार के लिए ताला चाबी की आवश्यकता नहीं, एक उत्तम हिसाबी के लिए गणना यंत्र की आवश्यकता नहीं, एक उत्तम बांधने वाले के लिए सुतली फीता की आवश्यकता नहीं। ये लाओजे जी के सूत्र हैं। उत्तम बांधने वाला वह है जिसने अपने मन इंद्रियों को बुरे मार्ग से हटाकर उन्हें कल्याण पथगामी बना लिया, समित और दमित कर लिया। अपने मन इंद्रियों को सम और दम करने वाले जो साधक होते हैं कभी बुरे मार्ग में नहीं जाते। बुरे मार्ग में उसका मन और इंद्रिय भटकता ही नहीं है, वो हर क्षण कल्याण मार्ग पर चलते रहते हैं। मन इंद्रियों को संयम में बांधने के लिए सुतली फीता की आवश्यकता नहीं होती, परंतु उसके संयम रूपी बंधन को कोई खोल नहीं सकता। जो साधक होते हैं, सतमार्ग पर चलते हैं, कल्याण मार्ग पर चलते हैं, उनके मन इंद्रियों को बांधने के लिए किसी रस्सी की आवश्यकता नहीं होती, और वो संयम रूपी जो बंधन है उसे कोई खोल भी नहीं सकते। जिसके अंदर निश्चयता हो, जिसके अंदर संकल्प शक्ति मजबूत हो, वो कैसे भी विपरीत परिस्थिति आए, प्रतिकूल परिस्थिति आए, वो कभी विचलित नहीं होता। वो साधना मार्ग में पर्वत की तरह अविचल बना रहता है। बाहरी वातावरण से, बाहरी प्रभावों से कभी प्रभावित नहीं होता। और जिसका मन कमजोर हो जाता है, थोड़ी थोड़ी बातों में दुखी हो जाता है, थोड़ी थोड़ी बातों में विचलित हो जाता है, और थोड़ी थोड़ी बातों में वो विवाद में अपने आप को घेर लेता है। इस तरह यहाँ लाओजे जी बता रहे हैं कि उत्तम बांधने के लिए सुतली फीता की आवश्यकता नहीं होती है। जो सच्चे साधक होते हैं वो आत्मसंयमी होते हैं, और जो आत्मसंयम पूर्वक साधना करते हैं उसे कोई बहका नहीं सकता, उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। वो कभी भी अपने पथ से हट नहीं सकते। वो अपने साधना के मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और कोई भी विपरीत परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकता। संत अच्छी तरह जानते हैं कि लोगों का कल्याण कैसे संभव है, अतः उनके लिए कोई भी मनुष्य परित्यक्त नहीं है। संत करुणा करके जो जैसा है उसके कल्याण के लिए उसी स्तर से मिल लेते हैं। सन 1966 ईस्वी फाल्गुन माह की बात है। बाराबंकी जिले के ब्राह्मणपुरवा नाम के गांव में सदगुरु विशाल साहेब जी विराजमान थे। तो गुरुदेव जी उनके दर्शनार्थ गए थे। उनके सभी संत विद्यमान थे। एक दिन 4 बजे शाम एक अनपढ़ गंवार बूढ़ा आया और विशाल साहब से मिलने के लिए उसके पास पहुँचे। वह पुराना परिचित था। उसने विशाल देव से कहा कि साहब, मैं आपके दर्शनार्थ बहुत दिनों से आने के लिए सोच रहा था, परंतु वह मेरा पैर पकड़कर रोक लेता था। तो विशाल देव ने उससे कहा कि यदि तुम आने के लिए तैयार हो ही जाते हो तो वह तुम्हें छोड़ देता। उसने कहा कि अच्छा साहब, अब ऐसा ही करूँगा। मैं वहीं खड़ा था, मैं इस बात को समझ नहीं पाया। गुरुदेव जी वहाँ खड़े थे और दोनों की वार्ता हो रही थी। तो गुरुदेव जी कह रहे कि मैं समझ नहीं पाया कि वह कौन है जो उसके पैर पकड़कर आने से रोक लेता था। जब आगंतुक बूढ़ा चला गया तब मैंने गुरुदेव जी से पूछा कि साहब जी, वह बूढ़ा किसे कहता था कि वह पैर पकड़कर रोक लेता था, वह कौन है? तो विशाल देव ने कहा कि यह आदमी भूत प्रेत मानता है और उसी को यह कहता है कि वह पैर पकड़कर रोक लेता था। इसका वह भूत प्रेत है। तो मैंने कहा, गुरुदेव आपने यह क्यों नहीं कहा कि भूत प्रेत असत्य है? तो विशाल देव जी कहे कि यदि मैं ऐसा कह देता तो वह रूठकर चला जाता, फिर वह कभी नहीं मिलता। उसका कुछ प्रेम रहेगा, आता जाता रहेगा, तो कभी
समझना होगा तो समझ लेगा, अन्यथा सामान्य प्रेम तो बना ही रहेगा। बड़े महापुरुष इस तरह उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ सबको निभाने का विशाल हृदय रखते हैं। तो वह बूढ़ा व्यक्ति जो है भूत प्रेत में विश्वास करता था और कहता था कि मैं जब भी आपके पास आने के लिए सोचता था तो मेरा पैर पकड़ लेता था। तो गुरुदेव जी, विशाल साहब जी उसका कितना बढ़िया अच्छे ढंग से समीक्षा किए हैं कि आते जाते रहेंगे तो कभी न कभी समझ लेंगे और मेरे प्रति उनका जो प्रेम है वो बना रहेगा। तो इस तरह जो महापुरुष होते हैं वो सबको निभा के चलते हैं। वे सदैव जानते हैं कि वस्तुओं की रक्षा कैसे करना चाहिए, अतः उनके लिए कोई वस्तु त्याज्य नहीं है। अनमृत है, उसके बिना कोई जी नहीं सकता, परंतु उनका दुरुपयोग यदि किया जाए तो वह विष बन जाएगा। विष प्राण घातक है, परंतु सदुपयोग करके दवाई बना ली जाए तो प्राण रक्षक भी हो जाता है। अतएव हर वस्तु का सदुपयोग करके उसको उपयोगी बनाया जा सकता है। एक बार साकेत नरेश ने तथागत बुद्ध से निवेदन किया कि कृपा कर आप आनंद को हमारे राजभवन की वाटिका में कुछ समय निवास करने की आज्ञा दे, जिससे उनसे हम और हमारे परिवार के लोग कुछ परमार्थ के उपदेश सुने और सीखें। तथागत बुद्ध के आज्ञानुसार आनंद 500 भिक्षुओं को लेकर साकेत नरेश की वाटिका में रहने लगे। राजा और रानियां तथा अन्य स्वजन नित्य आनंद के उपदेश सुनते थे। राजा की 500 पत्नियां थी। उन्होंने एक दिन 500 साल मंगाकर रानियों को एक एक दिया। रानियों ने अगले दिन उन सभी सालों को आनंद की सेवा में समर्पित कर दिया। दूसरे दिन राजा ने उन रानियों को देखा तो कोई वह साल ओढ़कर उसके पास आते नहीं दिखी। राजा ने कहा, तुम लोगों को मैंने जो साल दिया उसका उपयोग क्यों नहीं करती हो? रानियों ने कहा कि हमने उन सभी सालों को भंते आनंद की सेवा में समर्पित कर दिया। राजा को थोड़ा गुस्सा आया और उसने कहा, क्या भंते आनंद सालों की दुकान खोलेंगे? रानियों ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा आनंद के पास जब पहुंचा तब उसने उनसे पूछा कि भंते आप रानियों द्वारा समर्पित 500 साल क्या करेंगे? आनंद ने कहा, मेरे पास 500 साधु है, मैंने उन सबको एक एक साल बांट दिया है। राजा ने पूछा, तो वे तो जो पहले से साल ओढ़ते थे उन्हें क्या करेंगे? आनंद ने कहा, उन्हें बिछाएंगे। राजा ने कहा, जो बिछाते रहे हैं उन्हें क्या करेंगे? आनंद ने कहा, उसे पैर पोंछने के काम में ले लेंगे। राजा ने कहा, जिनसे वे पैर पोंछते थे उनको क्या करेंगे? तो आनंद ने कहा, भिक्षु उन्हें कूट कूट करके और मिट्टी में मिला करके दीवार और जमीन लीपेंगे। राजा ने कहा, जिनके जीवन में वस्तुओं का इतना अच्छा उपयोग हो उनको देना महाफलदायक है। जो अपने पास रही हुए वस्तुओं का कभी दुरुपयोग नहीं करते, किसी भी तरह उसका सदुपयोग कर लेते हैं, तो राजा कहने लगे कि ऐसे महान आत्माओं को देना महाफलदायक है, दान करना महाफलदायक है। इसका भाव है विवेक में जीना। वस्तु और व्यक्ति का सही उपयोग विवेक से ही संभव है। इसलिए कहा गया है, जाहि को विवेक ज्ञान ताहि को कुशल जान, जाहि ओर जाए वाको वही ओर सुख है। सज्जन दुर्जन के गुरु है और दुर्जन सज्जन की प्रिय वस्तु है। सज्जन मनुष्य दुर्जनों को सही रास्ता दिखाकर उन्हें सुधारने का प्रयत्न करते हैं। इसके साथ दुर्जन सज्जन की विषय वस्तु भी बनते हैं, अर्थात दुर्जन की दुर्जनता से सज्जन सीख भी लेते हैं कि यदि मेरे जीवन में दुर्जनता के कर्म होंगे तो मेरी भी दुर्गति होगी। सज्जन संतों के सद्गुणों से तो सीख लेते ही हैं, दुर्जनों से भी सीख लेते हैं कि इनके पथ से हमें दूर रहना है। इस प्रकार सज्जन के गुरु कौन है? दुर्जन। और दुर्जन के गुरु कौन है? दुर्जन के विषय वस्तु क्या है? दुर्जन जो है सज्जन की विषय वस्तु है। दुर्जन तो सज्जन के गुरु है ही, लेकिन दुर्जन के अंदर जो
जो गलत आदत है, गलत व्यवहार है, गलत आदतें हैं, उनको सज्जन लोग विषय वस्तु बना लेते हैं कि मुझे दुर्जन जैसे गलत रास्ते पर नहीं चलना है। दुर्जनता से परिपूर्ण लोगों का जीवन जो है दुर्गति की ओर रहता है। वो हमेशा गलत काम करता है, गलत सोचता है, लोगों के साथ गलत बर्ताव करता है। लेकिन सज्जन लोग इससे सीख लेते हैं कि मुझे इस पथ से दूर रहना है, मुझे ये गलत काम, गलत व्यवहार नहीं करना है। जो अपने गुरु का मूल्य नहीं समझता, जिसे अपनी विषय वस्तु प्यारी नहीं, अपने पूरे ज्ञान के बाद भी वह भारी भूल में है, यही सूक्ष्म मर्म है। वस्तुतः जिसे अपनी विषय वस्तु प्यारी नहीं होती, वही अपने गुरु का मूल्य नहीं समझता। किसी भी क्षेत्र का ज्ञान हो, उसका मूल्य समझने वाला उस विषय के गुरु का मूल्य समझेगा। यहाँ बात अध्यात्म की है। जिसे अपना कल्याण प्रिय होगा, वह अपने गुरु का मूल्य समझेगा। यदि ऐसा नहीं है तो वह चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो, भयंकर भूल में है। गुरु भक्ति का त्याग करके किसी का कल्याण संभव नहीं है। भक्ति के सहारा बिना ज्ञान के नोक पर भी मोक्ष पदार्थ नहीं उठाया जा सकता। श्रद्धा भक्ति कल्याण के लिए महासंबल है और इसे बिछुड़ जाने पर ज्ञान जो है काम नहीं देता। तो लाओजे जी कहते हैं यही है सूक्ष्म मर्म, यह गूढ़ रहस्य है, इसको समझना कठिन है। ज्ञान हो जाने पर सावधान न रहने से अहंकार चढ़ बैठता है। ज्ञानी सोचता है कि अब तो मेरा बेड़ा पार है और वह जगह जगह प्रमाद करता है। जो अपने सिर पर गुरु को रखता है वह नहीं भटकता। गुरु भक्ति से अहंकार का दमन हो जाता है, परंतु इस तथ्य पर कम लोग ध्यान देते हैं। थोड़ा कहना सुनना जान जाने पर कितने लोग ज्ञानी बने भटकते हैं। अतएव कल्याणार्थी को गुरु भक्ति का सहारा जीवन पर्यंत नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ गुरु को सिर पर रखने का तात्पर्य क्या है? गुरु की आज्ञा पर चलना। गुरु जो रास्ता बता रहे हैं, जो ज्ञान बता रहे हैं, उस रास्ते पर चलना, ज्ञान को धारण करना। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं थोड़ा ज्ञान पा करके उसका अहंकार करते हैं, गुरु को भी गुरु नहीं समझते, गुरु के सिर पर चढ़ जाते हैं, अर्थात गुरु की अवहेलना करते हैं, उनका ज्ञान का निरादर करते हैं। और ऐसे लोगों का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए लाओत्जे जी कहते हैं कि कल्याणार्थी को गुरु भक्ति का सहारा जीवन पर्यंत नहीं छोड़ना चाहिए। अनादिकाल से जीव देह का अहंकारी है और देह जनित नाम रूप गुण कर्म स्वभाव बुद्धि लौकिक ऐश्वर्य आदि में अपनी अहंता ममता बनाते आया है। बौद्धिक और शास्त्रीय ज्ञान हो जाने से जड़ाध्यास तथा अनात्म वस्तुओं के प्रति लगी हुई अहंता ममता तत्काल नहीं कट जाती। चाहे गृहस्थ साधक हो या विरक्त, बौद्धिक ज्ञान का अहंकार आने में देरी नहीं लगती। अहंकार आते ही गुरु भक्ति छूट जाती है और तब साधक अपनी स्थिति से नीचे आने लगता है। अतएव ज्ञान और वैराग्य दोनों सद्गुणों को स्थायी रखने के लिए गुरु भक्ति है। वेश धारण कर पूजा खा लेना बड़ी बात नहीं है। अंतर्मुक्ता के अथाह सागर में निरंतर निमज्जन करना ये ज्ञान का फल है और यह गुरु भक्ति के सहारा बिना असंभव है। इस प्रकार जीव जो है अनादिकाल से केवल बाहरी रंग रूप में ही भूला हुआ है, उसी की अहंता ममता में भूला हुआ है। तो इसलिए जो अनात्म वस्तुओं के प्रति लगी हुई अहंता ममता जब तक कट नहीं जाती, तब तक बौद्धिक ज्ञान का अहंकार भी लोगों के काम आने वाला नहीं है। इसलिए अहंकार की जगह हमें क्या करना है? उदार और विनम्र बनना है, सेवा भावी बनना है। तब साधक जो है अपनी स्थिति से वो ऊपर उठ सकता है। और यदि अहंकार आ गया, गुरु के भक्ति छूट गई, तो उसका पतन निश्चित है। इसलिए वेश धारण करना, पूजा पाठ लेना ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है गुरु के भक्ति को अपने हृदय से न हटाना, गुरु के प्रति जो श्रद्धा और समर्पण है उसे न हटाना। जो गुरु के भक्ति के मार्ग पर चलता है, गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण को बना करके रखता है, वही धीरे धीरे अंतर्मुख का काम करता है और उसी के जीवन में ज्ञान जो है फल देता है। ज्ञान उसके जीवन में घटता है, उसी के जीवन में ज्ञान जो है काम करता है।
कहा भी गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। गीता में कहा गया है जिसके हृदय में गुरु के प्रति श्रद्धा है उसी के हृदय में ज्ञान जो है समाहित होता है, वही ज्ञान से लाभ ले सकता है। नहीं है बोलिए।